नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम हरियाली तीज की कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन सुखद बनाने के लिए पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह उपवास है वो रखा जाता है। साल 2024 में इस बार हरियाली तीज का जो व्रत है वो 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत है वो 6 अगस्त मंगलवार की शाम को 7:53 से होगी और समाप्त होने वाली है 7 अगस्त बुधवार की रात 10:06 पर। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:46 से 9:06 तक रहने वाला है और दोपहर का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 10:46 से 12:27 तक रहेगा और शाम की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह रहने वाला है 5:27 से 7:10 तक और वहीं प्रदोष काल की जो पूजा का मुहूर्त है वह रहने वाला है शाम को 6:16 से 7:46 तक रहने वाला है। प्रदोष काल में पूजा करना है वो सबसे ही बेहद फलदायी माना जाता है, तो इस समय आप पूजा है वो कर सकते हैं। हरियाली तीज व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त है वो 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 के बीच रहेगा। इस बार हरियाली तीज के दिन पारिघ्य योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। वही कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसलिए जो व्रत रखती हैं हरियाली तीज के दिन महादेव और देवी पार्वती का पूजन करने का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी महिला या कुंवारी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है उनके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा कि हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग करके आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देवऋषि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर के आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंच करके उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि हे देवी, आपके पिता ने जब यह बात आपको बताई तब आप बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन में मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में लाकर के मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर के जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े ही चिंतित हो गई। उन्होंने यह चिंता है वो सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी की बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेज करके आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बना करके और मेरी तपस्या करने में, मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया।
इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की है। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि आप उनके साथ महल तभी वापस जाएंगी जब वे आपका विवाह शिवजी के संग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिता पर्वतराज शिवजी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और फिर उन्होंने विधि विधान से शिवजी और पार्वती जी का विवाह संपन्न करवाया। भगवान शिव और देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की है। जो कठिन तप किया उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाएं या कन्याएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर, पारंपरिक और चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, बिछुए, बिंदी आदि शामिल होते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग का लहंगा या फिर साड़ी पहनती हैं। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हैं। अपने आप में एक दुल्हन की तरह सजा कर के सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्यता निर्जला रहने की नहीं होती है वह इस व्रत में दूध या फिर चाय आदि का सेवन या फलाहार का सेवन है वो कर सकती हैं। कहते हैं कि यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हरियाली तीज के व्रत महिलाएं सुबह से लेकर के और अगले दिन सूर्योदय तक रखती हैं। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर या आलू का हलवा आदि शामिल होते हैं। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती हैं। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हैं वह इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत वाले दिन जो भी कन्याएं इस व्रत को रखना चाहती हैं उन्हें सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या फिर हरे रंग की साड़ी या लहंगा सूट है वो पहनना चाहिए। घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और शुद्ध होकर के और पूजा वाले स्थान पर विशेष रूप से साफ करके और फूल की रंगोली या फिर अन्य सामग्री से सजाना चाहिए। अब पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को आप स्वयं मिट्टी से है यह प्रतिमा है वो बना सकती हैं। यदि आप नहीं बना पाए तो आपके मिट्टी की जो मूर्तियां आसानी से बाजार में मिल जाती हैं वह भी आप ले सकती हैं। ऐसी भी सुविधा ना हो तो जो आपके पास तस्वीर है उसी से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछा करके और लाल या पीला वस्त्र, हरा वस्त्र बिछा करके उस पर विराजित करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। तो इस दिन माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, हरियाली तीज की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करना चाहिए और सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा करके आपको प्रसाद को सपरिवार है वो ग्रहण करना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़ करके पूजा या व्रत में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने चाहिए और माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगा करके सुहागिन महिलाओं को अपनी उंगली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। जितनी बार आपने सिंदूर लगाया है उतनी बार आपको वापस लगाना होता है। इस व्रत में अपनी सासू माँ को, अपनी जेठानी को सुहाग की सामग्री दान की जाती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र या दक्षिणा, फल, मिठाई इत्यादि भी भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत का पारण है वो कर सकती है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना
और घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। घर में इस दिन कलह नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। तो यह थी आज की कथा और पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।